प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। हमने जो पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा एप्लीकेशंस अप्लाई किया था, जो कि कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। जो लास्ट सेंस था, मैं थोड़ा सा बेसिक से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। और हम लोग ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो क्या बताया था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बाय द डेफिनेशन ये हुआ करता था, ठीक है। डायग्राम हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था, अगर हमने इसको माना था वेक्टर ए और ये हमारा था वेक्टर बी, ठीक है। इसके बीच का एंगल अपन थीटा मान लेते हैं। क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो बता सर, ए से बी जाने के लिए एक डायरेक्शन होता था एन कैप, जो आउटसाइड द प्लेन होता था। इसको हमने डायरेक्शन कैसा बोला था, जिधर ट्रेवल करना है उधर उंगली करने का, और उसके बाद लेफ्ट राइट हैंड थंब डालने का। उसके बाद हमने इसको कर्ल किया, जब बी की ओर जाते थे और एक आउटसाइड द प्लेन आता है। इसका मतलब अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा कोई और डायगोनल है, तो जो हमारा नॉर्मल होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी थी। क्या बताया था, जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होगा। एंड ये भी बताया था कि वो सेपरेटली ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी था। हमने बहुत सारे एप्लीकेशन अप्लाई किए थे। जो हमारा लास्ट टर्म था, हमने बताया था कि वेक्टर का इटसेल्फ जो क्रॉस होता है वो जीरो होता है। बोलो कैसे, हम बोलते मान लो कोई वेक्टर ए है, अगर मैं वेक्टर ए को ए से ही क्रॉस करूं, वेक्टर ए को ए से ही क्रॉस करूं, तो मान के क्या चल लो, ए इंटू ए, बिकॉज ए बी के बदले हमको उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, और ये क्या लिखना पड़ेगा हमको, साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होता था। फिर हमने बताया कि अगर ए इंटू ए है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। जब हम लोग दो वेक्टर की बात करते हैं तो आइडेंटिकल वेक्टर का मतलब होता है ये वेक्टर भी ये होगा, और अगेन जो इस पे हमने एक नया सा वेक्टर बना देना है। हमने एक वेक्टर नया बनाया ए, वो भी क्या है, ए ही है। इसका मतलब एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज जीरो। क्या है वो, जीरो होगा। अगर हम लोग एंटी पैरेलल भी ले लो, अगर इसको इधर का 180 हो सकता है, बट हम लोग इक्वल वेक्टर में क्या करते हैं, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। इसको करने के बाद ए स्क्वायर इंटू साइन जीरो इंटू एन कैप, ये हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था। अब पता है कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। जब साइन जीरो का वैल्यू जीरो होगा तो इस सारे क्वांटिटी को वो जीरो कर देगा। इसका मतलब जब सेम वेक्टर का क्रॉस होगा तो वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। हम लोग क्या करते हैं, इसी पॉइंट के रिस्पेक्टिव में कुछ बेस यूनिट जो हमने पढ़ा था, बेस यूनिट वेक्टर, उस पर थोड़ा एप्लीकेशन देखेंगे, उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम लोग बेस में करेंगे। बेस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, बेस यूनिट की बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बेस यूनिट की बात करते हैं, बेस यूनिट वेक्टर, जब हम लोग ये सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हम लोग को सबसे पहले क्या ड्रॉ होना चाहिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। गॉट इट। हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस को अपन क्या करते हैं, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस क्या करते हैं, जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्सिस को की कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब जो रिजल्ट्स होते हैं यहाँ पे, वो बहुत हमारे काम का चीज होता है। हमने बताया अगर कभी भी आई क्रॉस आई की बात आ जाए, अगर सिमिलर वेक्टर का मतलब बेस यूनिट हो सकता है ना, आई क्रॉस आई हो, या जे क्रॉस जे हो, या के क्रॉस के हो, इसका वैल्यू जीरो होता है। बोलोगे कैसे सर, वैल्यू तो जीरो ही होगा। जिस तरह हमने यहाँ पर ए डॉट ए करके बताया था, सिमिलरली आई क्रॉस आई, ए क्रॉस ए का वैल्यू जीरो था, आई क्रॉस आई जीरो होगा। क्यों, कि एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स आर सेम। सेम मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इस केस के लिए क्या, थीटा जीरो, इसके इंडिविजुअल केस के लिए भी थीटा जीरो, और जेड केस के लिए भी क्या होगा, थीटा जीरो। जब सबका एंगल जीरो होगा, इसका मतलब सर कहना ये चाहते हैं कि आई क्रॉस आई का वैल्यू, जे क्रॉस जे का वैल्यू एंड के क्रॉस के का वैल्यू क्या होता था हमारा, जीरो होता था। लेकिन एज कंपेयर टू दी डॉट प्रोडक्ट, हमने वहां क्या सीखा था, हमने सीखा था डॉट में क्या होता है, अगर सेम का डॉट वन होता है, आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा, बनिस्पत एज कंपेयर टू इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारे लिए एक बेस यूनिट का प्रोडक्ट का काम था, जो हमको आना चाहिए। अब बोलोगे सर, हमको डॉट में तो आपने ये बताया था कि सर जे डॉट के का वैल्यू जीरो होता है, लेकिन सर यहां पर अगर अल्टरनेट होगा तो क्या करेंगे, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट का काम का चीज है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे।
पहले आप इस रिजल्ट को उसके साथ वाले टर्म में ऐड कर लीजिए, ये तो हमने पहले आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अगर i को j के साथ क्रॉस करें तो क्या होगा, j को k के साथ क्रॉस करें तो क्या होगा, या फिर k को j के साथ क्रॉस करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस क्रॉस के फॉर्म में आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमको इस छोटे छोटे रिजल्ट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमको ऑलरेडी यहाँ प्रूफ करके मैं बता चुका हूँ। इसके फॉर्म में साइन 0 होगा, इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट रिप्लेस दिस वेक्टर। और हम सबको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अगर हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके सेकेंड पार्ट ऑफ रिजल्ट को देखते हैं। अब देखो सेकेंड पार्ट ऑफ रिजल्ट का मीनिंग क्या होता है। सर आपने बताया i क्रॉस i को अपन क्या बोलते हैं, 0, j क्रॉस j को 0 बोलते हैं, लेकिन सर इसके अलावा करें तो क्या होगा, अदर देन कंडीशन में क्या होगा। अदर देन कंडीशन सर हमने क्या किया, i वाले वेक्टर को क्रॉस j के साथ कर दिया, गॉट इट। हमने क्या किया, j वाले वेक्टर को क्रॉस k के साथ कर दिया, और क्या कर सकते सर, k वाले वेक्टर को क्रॉस i के साथ कर दिया। क्या यही तीनों चलेगा, नहीं सर, एक और कर लेते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, वो भी तो पॉसिबिलिटी है सर। तो क्या करते हैं, j वाले वेक्टर को अगर i के साथ क्रॉस किया तो क्या करेंगे, k वाले वेक्टर को अगर j के साथ किया तो क्या करेंगे, और क्या करूं, i वाले वेक्टर को अगर हमने k के साथ किया तो क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले आपको रिजल्ट बताते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूफ करके बताएंगे कि हमारा रिजल्ट करेक्ट। अब देखो जब हम लोग i को j से क्रॉस करते हैं तो यहां जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, k कैप। ध्यान देंगे, जब i को j से क्रॉस लिखते हैं तो क्या होता है, k कैप। जब j को k से क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, i कैप। जब k को i से क्रॉस करते हैं तो ये होता है j कैप। इस तीनों में हमको एक रिजल्ट समझ में आ रहा है सर, जिस दोनों का क्रॉस करते हैं वो तो नहीं होता है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो याद रखना, जिस दोनों का क्रॉस करेंगे तो जो थर्ड में बचा हुआ रिमेनिंग वही इसका वैल्यू होगा। तो देखो i को हमने j से किया तो k आ गया अपने को, j को हमने k से किया तो i आ गया, क्या यहाँ पे i था, फिर हमने k को i से किया j आ गया। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू एक साथ आएंगे, बट बशर्ते कंडीशन क्या होगा हमारे लिए कि अगर हम i को j से करेंगे तो k आ जाएगा, j को k से करेंगे तो i आ जाएगा, k को i से करेंगे तो j आएगा। इसको बताएंगे हम लोग प्रूफ करके में होता है कैसे। अब देखो हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद भी रिजल्ट भी क्या होता है, एक माइनस साइन आ जाएगा। इसको भी बताएंगे प्रूफ करके कैसा क्यों होता है। फिर देखेंगे माइनस ऑफ i आ जाएगा और ये माइनस ऑफ j हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास इतने 6 रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमारे लिए आसान है, याद रखेंगे सेम का क्रॉस ऑलवेज 0, जो कि लास्ट पॉइंट था इंपॉर्टेंस पॉइंट में। लेकिन अगर i j क्या बेस यूनिट की बात करें, बेस यूनिट वेक्टर में i क्रॉस j k क्रॉस i j होता है। अब क्या करते हैं, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं, उससे क्या होगा थोड़ा सा अपने को आइडिया मिल जाएगा। अगर प्रूफ की बात करें, प्रूफ का मतलब सर i क्रॉस j k होना चाहिए। चलो प्रूफ दैट i क्रॉस j इज इक्वल टू k होना चाहिए, ये रिजल्ट हमारा कहता है। और सबको पता है, अपने को क्या पता है, यूनिट वेक्टर ऑफ i कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ j कैप एंड यूनिट वेक्टर ऑफ k कैप क्या होता है, 1 होता है, सबको पता है। अब मान लो अगर हम अप्लाई करें कंसेप्ट a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, समझ में आ रहा है आपको। अगर हम लोग a क्रॉस b की जगह पे i क्रॉस j लिखें तो पता है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, गॉट इट। और साइन थीटा तो सर कॉन्सेप्ट हमें आता है सर, i कैप j कैप की बात करते हो आप तो पता चल सर i कैप और j कैप में एंगल कितना वेक्टर में 90 डिग्री। तो यहां से पता चला सर थीटा कितना हमारा 90 डिग्री है। जब थीटा का वैल्यू हमारा 90 डिग्री होगा तो अपने को क्या पता है, साइन 90 ऑलवेज 1, चलो 1 उसका भी लिख लो। अब कंसेप्ट है सर एन कैप। सर एन कैप तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे लिखना सिखाया था, जो भी वेक्टर हो, जैसे मान लो आई कैप है, आई कैप से जे कैप में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करेंगे, जे में किधर ऊपर जाना, इसको ऐसे करेंगे। जो थंब का डायरेक्शन होता था, जो हमारा थंब का डायरेक्शन होता था वो क्या होता था, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, पहले बताया था।
जस्ट कर्ल योर फिंगर लाइक दैट कि जो ए से बी जाने में ये डायरेक्शन हमारा अपवर्ड है। आपको अगर थोड़ा सा कन्वेंशन याद होगा, हमने इसको बोला था अपवर्ड, याद होगा, और इसको बोला था डाउन, मतलब आउटसाइड द प्लेन। अगर हम इस बोर्ड को प्लेन ले लें तो अपवर्ड का मीनिंग क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या है, जेड, जेड का डायरेक्शन क्या है, के। इसका मतलब सर यहां से समझ कि ये के कैप है। चलो तो हो गया ये के कैप। 1 into 1 को किसी से मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो I क्रॉस जे इज इक्वल टू के। सिमिलरली जे क्रॉस के क्रॉस आई आप कर सकते हैं। सर एक थोड़ा ये बताएंगे ये कैसे हो गया, चलो जरूर बताते। अब देखो वैल्यू तो यही रहेंगे, जे क्रॉस आई तो पहले कौन सा होगा, आपको ये तो समझ में आया ना कि ये के कैप होगा। यहां तक का, यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये हमारा के कैप होगा जो हमने यहां करके बताया। अगर हम इसको क्या करें, यहां से देख, सबसे पहले क्या बोला, जे क्रॉस आई, तो फर्स्ट फिंगर किधर होना चाहिए, जे, वेयर इज जे, अपसाइड है, आना किधर है, इधर। तो सोचेंगे सर पहले उंगली इधर रखेगा, हमको आई से जे जाना था, हमने क्या किया था, इस तरह रखा था, इसको कर्ल किया था। अब जे से जाना है तो पहले क्या करूं मैं, इस फिंगर को राइट हैंड फॉर्म रखेंगे इन फ्रंट। अगर इन फ्रंट रखना चाहे, सोचना बहुत सारा डिफरेंट होता है, अगर इन फ्रंट रखेंगे कर्ल इधर आ नहीं सकते। अब क्या है, इस तरह उंगली लिखने से हमारा अरेंजमेंट बनता है। क्यों, सबसे पहले जे में जाना है तो ये फिंगर का डायरेक्शन जे में होना चाहिए। ऐसे में क्या होता था, ये जे में तो है बट ये डायरेक्शन डिफरेंट लग रहा है, सामने नहीं लग रहा है। इसका मतलब जे से जाना किधर है, अगर ऐसे कर्ल करेंगे तो जेड में चला जाएगा। जाना किधर, एक्स में, एक्स किधर है, इधर। उंगली से रखो, गॉट इट। ऐसे रखने के बाद उसको कर्ल करना है, कर्ल करो, कर्ल करने के क्या होता है, हम एक्स में आ गए, जे से एक्स में आ गए तो थंब किधर हो गया, इनसाइड चला गया। इनसाइड का मतलब क्या होता है, जेड के नेगेटिव वाले पार्ट का होगा, दैट इज द माइनस के का। बाकी प्रोसेस सब सेम ही रहेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो टर्म था वो इनसाइड द प्लेन चला गया। इसका एक इससे भी शॉर्टकट मेथड है याद करने का, समझने का, हम उसको भी देखेंगे, बट आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। तो आप पहले क्या कीजिए, इस सारे रिजल्ट को लिख लीजिए, फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं, इसको याद कैसे करें। इसको हम बोलते हैं सर्किट मेथड। कैसे याद रखेंगे सर, ये होता है कुछ नहीं करना है, जस्ट एक सर्कल बनाना है। इसे बनाया सर्कल, अब क्या करो, इसमें 3 पॉइंट मार्क कर दो। एक्स एक्सिस जो हम लोग आई की बात कर रहे थे, ये मान लो हमारा जे होगा और ये हमारा के होगा। देखेंगे ये हमारा आई कैप था, ये हमारा जे कैप था और ये हमारा के कैप। ऑर्डर याद रखेंगे, हमने पढ़ाया था आपको, पहले देखे होंगे। हमने बोला था कि इस तरह का जब रोटेशन होता है, इस तरह का रोटेशन हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ACW। ACW का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर हम इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, इसको बोलते हैं CW, नॉट क्लास वर्क। इसका मतलब क्लास वर्क नहीं होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। अब ये कंसेप्ट हमें क्या सिखाएगा, जब भी ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो याद रखेंगे, अगर I से J में क्लॉकवाइज होगा, J से K में क्लॉकवाइज होगा और K से I में क्लॉकवाइज होगा, तो रिजल्ट याद रखेंगे, I क्रॉस J का जो वैल्यू होगा वो K होगा, J क्रॉस I का वैल्यू J क्रॉस K का I होगा और ये J होगा। अगर इसके बनिस्पत हम लोग रिवर्स की बात करें, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, आप ऑर्डर याद रखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इस तरह इसका रोटेशन हो गया, K क्रॉस I आ गया और ये इस तरह रिलेशन आ गया, तो जस्ट इसका माइनस हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये हमारा माइनस ऑफ के कैप होगा, ये हमारा माइनस ऑफ आई कैप होगा, ये हमारा माइनस ऑफ जी कैप होगा। तो ये बेस्ट है। एक सर्किल बनाओ, अगर आई जे का अपना क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो कर रहा है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई क्रॉस जे के, अगर रिवर्स मान लो, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, करेक्ट ना। ये हमको रिवर्स ऑर्डर याद होना चाहिए, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज देखें तो ये पॉजिटिव होगा। तो हमको जस्ट अगर इतना याद रहेगा ये मेथड, बाकी सोचना नहीं है। बाकी ये भी तो हमारा आसान है, एप्लीकेशंस करेंगे तो हमको क्या होगा, सारा सा डाटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, इसको अच्छे से लिख लो, और ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग बहुत कम लगेगा आपको इसमें। अगर एक बार समझ गए आप ना, तो आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को विदाउट इस चीज को टच किया बना सकते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से लिख लीजिए।
ये भी लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स फॉर्म में डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होता कैसा है, जो कि इसका एक वास्ट एप्लीकेशन है, जो कि हमको इसका एप्लीकेशन करना सिखाएगा। ठीक है, लिखिए इसको, वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर हम लोग बात करें इसकी, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है सर, वही बात कर रहे हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट फॉर्म। तो सबसे पहले पता चलना चाहिए कंपोनेंट होता क्या। ठीक है, अगर मानना शुरू करें कि चलो मान लेते हैं अगर ये कोई वेक्टर ए था, उसका कंपोनेंट हमने क्या बताया था लिखना, उसका कंपोनेंट होता था ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। गॉट इट। सिमिलरली हमने बताया था अगर हम लोग दूसरे वेक्टर की बात करें b, वो क्या था हमारा bx आई कैप by जे कैप प्लस bz के कैप। ये तो हमारा कंपोनेंट फॉर्म है सर। अभी तो हमको पता था कि सर स्केलर फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म को हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी में सिंपल क्या था सर, ये अगर क्रॉस बी की बात करें, हमने क्या सीखा था, उसको हमने लिख दिया था ए बी साइन थीटा एन क्या। सर अपने को ए पता था, बी पता था, साइन थीटा पता था, और हम लोग बाय दी राइट हैंड रूल जो कर्ल रूल अप्लाई करके एन निकाल लेते थे किधर होगा। लेकिन सर इसमें तो अभी कुछ बताया नहीं। बहुत लोग सोचेगा ठीक है सर हमको इसको कंपोनेंट निकालने आता है, कैसे करेंगे। हम लोग अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो क्या करेंगे सर, हम आपने तो बताया था सिंपल होता है, आपने बताया ए एक्स स्क्वायर करना है पहले, फिर क्या करना है ए वाई का स्क्वायर करना, फिर ये ए जेड का स्क्वायर करना। गॉट इट। सिमिलरली फॉर बी क्या बताया था सर आपने, बी क्या बताया था सर, सबसे पहले बी एक्स का स्क्वायर करना है, फिर से बी वाई का स्क्वायर करना और बी जेड का स्क्वायर करना। अब तीनों का स्क्वायर तो सर मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, बट थीटा कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, राइट डायरेक्शन में जाते जाते डेविएट कर जाता है। तो इसके लिए हम एक नया सा सेपरेट फॉर्म लेके आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को, इस प्रोडक्ट को किस तरीके से करेंगे उसका हमारा तरीका हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस सब को छोड़ के जो हमारे काम का नहीं है, इसके लॉन्ग मेथड से जानने से बेहतर है कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा इंटीमेट गोल है। अब हमारी कहानी ये शुरू होती है सर, आपने बताया कि इस रिजल्ट का जो मेन एप्लीकेशन शुरू होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी से। अपना गोल तो यही है कि ए क्रॉस बी निकालना है। अगर मैं यहाँ पे ए बी साइन थीटा लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं सर। सबसे पहले तो मैं ए लिख दूं, ए एक्स आई कैप लिख देता हूं, फिर ए वाई जे कैप लिख दूंगा, फिर क्या करूंगा ए जेड के कैप लिख दूंगा और यहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए। फिर क्या लिखूंगा, बी एक्स आई कैप लिखूंगा, बी वाई जे कैप लिखूंगा एंड बी जेड के कैप लिखूंगा। अब सर आप कहना चाहते हैं सर इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे। अब हम लोग कैसे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, इसको इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 6 कॉन्सेप्ट था मैं उसको फिर से लिखता हूं, आप याद रखेंगे। हमने सिखाया था आई क्रॉस आई, सिमिलरली फॉर जे के सबके लिए 0 होता था, और आई क्रॉस जे के होता था, जे क्रॉस के आई होता था, और के क्रॉस आई इजकल टू जी होता था। मैंने 3 ही लिखा है, बाकी इसका आई का क्रॉस जो सब 0 होता है इसको लिख ही लो। फिर लिख लेंगे जे क्रॉस के इजकल टू के क्रॉस के। इसको ध्यान में रखेंगे। तब क्या करते हैं, पूरा इसको सॉल्व करते हैं तो हमको थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाए। जब सॉल्व करना शुरू करते हैं, सबसे पहले इस टर्म को, ये जो टर्म है इसको सारे टर्म से मल्टीप्लाई करें शुरू को। चलो ए एक्स अगर बी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए एक्स बी एक्स, मल्टीप्लीकेशन में आई क्रॉस आई आता है, ध्यान से देखेंगे। फिर ए एक्स को अगर बी वाई से मल्टीप्लाई करें, ए एक्स को अगर बी वाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आई क्रॉस जी आता है। फिर अगर ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करें
क्या आता है, आई क्रॉस के आता है। चलो इसका काम तो हो गया, अब नेक्स्ट को देखते हैं। अगर ए वाई को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। ऑर्डर देखेंगे मैं कैसे लिख रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है ऑर्डर लिखना। फिर ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी वाई क्या होगा, ये जे क्रॉस जे आएगा। फिर सिमिलरली अगर ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करो, सॉरी ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड क्या होगा, जे क्रॉस के। और कुछ बच गया, ए वाई के बी जोड़ेगा, अब ए जेड बचा हुआ। चलो लिखना शुरू करते हैं। अगर ए जेड की बात करें, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, फिर क्या होगा, के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई, के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड। क्या होगा यहां पे, अब देखो यहां पे हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे। अगर रूल अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले क्या क्या देखा अपने को, सर सेम वाला आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के तो जीरो होता है, तो हम ढूंढे क्या, ढूंढे तो सबसे पहले मिलता है आई क्रॉस आई, ये चला जाएगा जीरो। देखो तो कहीं पे जे क्रॉस जे है, यस सर यहाँ पे जे क्रॉस जे, फिर से जे क्रॉस जे में क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। कहीं पे के क्रॉस के भी, हाँ सर यहाँ भी, मतलब ये टेरो टर्म का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पड़ने वाला क्या, नहीं पड़ेगा। जीरो को इससे मल्टीप्लाई, सारा टर्म हट जाएगा, इसलिए हम क्या करें, इसको पहले से सेपरेट कर देते हैं। अब देखो ये टर्म तो चला गया, बचा हुआ रिमेनिंग टर्म लिखते हैं। रिमेनिंग टर्म क्या है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई। अगर क्रॉस को देखो, आई क्रॉस जे क्या सिखाया था, आई क्रॉस जे के लिखो यहाँ पे, दैट इज के कैप। बहुत आसान है, 10 देखना। नेक्स्ट क्या है, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आया। फिर क्या दिया हुआ, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कहीं देखा क्या, नहीं सर इसका रिवर्स है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, मैं एक वन स्टेप लिख दे रहा हूँ, जे कैप। थर्ड क्या है, हमने इसको कर लिया, ये टर्म हो गया। नेक्स्ट क्या, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। रूल क्या है, जे क्रॉस आई, हमने तो आई क्रॉस जे पढ़ा है, इसका मतलब यहाँ माइनस कैप हो, के कैप होगा, इसको भी यहां से करो, माइनस के कैप। देखो ये टर्म तो हो गया, 3 टर्म हमने लिखा है। 4 5वां देखो, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। अब बताए जे क्रॉस के, दैट इज आई, यहां पे आई होगा प्लस आई, गॉट इट। ये पॉइंट अपना हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई कहीं पढ़ा है क्या, नहीं उल्टा पढ़ा है। के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप, यहां लिख सकते हैं जे कैप। ये टर्म भी हो गया, अभी लास्ट टर्म ये ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई में क्या होगा, के क्रॉस जे, हमने देखो माइनस आई कैप हो जाएगा। यहां क्या करते हैं हम लोग, यहां माइनस लगा देता हूं, हो जाएगा हमारा आई कैप, क्योंकि के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई। अब देखो हमारे पास रिजल्ट बहुत छोटा हो गया ना, अब क्या करते हैं, हमारे पास जिम्मेदारी अच्छे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आई कैप वाले लिखेंगे, फिर जे कैप लिखेंगे, फिर के कैप लिखेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सजाते हैं। सबसे पहले अपनी कहानी के आई कैप कॉमन लो, व्हाट इज आई कैप, ढूंढ के निकालो, के कैप जे कैप के कैप आई कैप, आ गया ए वाई बी जेड। क्या है, ए वाई बी जेड, सेकेंड आई कैप किधर है, यहाँ पे, ए जेड बी वाई, माइनस है तो माइनस डाल देंगे, बी वाई ए जेड, गॉट इट। नेक्स्ट मिशन हम क्या करें, जे कैप कॉमन ले। जे कैप किधर दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसको पहले लिखे प्लस वाले पार्ट को, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप, देखो व्हाट इज के कैप, ए एक्स बी वाई। ये कैलकुलेशन है, एक बार करेंगे आसान लगेगा। ए एक्स बी वाई, दूसरा किधर है, ए वाई बी एक्स माइनस, ये हमारा रिजल्ट होता है। जब भी हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है,
ये हमारा बेसिकली रिजल्ट होता है। बोलोगे सर इतना मतलब दूर से करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ये तो हमारा फंडामेंटल है। ये हमारा क्या है? फंडामेंटल है। हम इसको इससे और शॉर्टकट मेथड से बताएंगे। ये हमको जानना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी फंडामेंटल्स हमें आने चाहिए, जो कि हम लोग फंडामेंटल से प्रूफ करके बता सके कि ये रिजल्ट होता है। मान लो समहाउ हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लो ये तो 3 डिग्री का था ना, अगर वो 2 होता या 1 का होता तो हमारे लिए आसान होता क्रॉस करना, जिस तरह हमने आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे को प्रूव करके बताया था। तो छोटे छोटे क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। जब ये ऑर्डर 3 से क्रॉस कर जाएगा, आई कैप जे कैप तीनों होगा, उसके लिए हमें और अच्छा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग उसी मेथड से करेंगे। बट हमारे लिए सेक ऑफ नॉलेज, हम लोग फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, अपने को जो बेसिक्स फंडामेंटल्स होता है वो पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। समहाउ कभी बोर्ड में प्रूफ करने को आ गया कि इस मेथड से करो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है मेथड अलग अलग करते हैं। दिस इज द सिंपल डॉट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अगर इसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे तो उसको हम लोग अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। और मोस्टली जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, मेंस हो, एडवांस हो या फिर मेडिकल के जो भी एग्जाम हो, आप उसमें क्या करेंगे, जो हम सेकेंड मेथड बताएंगे उसको प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेथड इससे इजी है एज कंपेयर टू कैलकुलेशन। बस इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, बाकी कुछ नया नहीं है। तो क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं इसका सेकेंड मेथड को डिस्कस करते हैं। अगर हम चर्चा सेकेंड मेथड की करें तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है सर वो दिखता कैसा है। ठीक है, अगर सबसे पहले देख तो ए क्रॉस बी को लिखने का हो तो उसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। नाम हमारे लिए पहली बार है बट सुन लेंगे। डिटरमिनेंट मेथड बहुत ही आसान है, कुछ नया नहीं। जो डिटरमिनेंट मेथड होता है इसको मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए फर्स्ट टाइम है तो हम लोग लगेगा सर ये क्या नया है। जस्ट प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। ये एक्चुअली डिफाइन कैसे होता है तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस करके बताता हूं। अगर ए क्रॉस बी का लिखना हो हमें तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि डिटरमिनेशन का ब्लॉक होता है। ऑलवेज हम लोग डिटरमिनेशन को ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन शो करते हैं। जो हमारा आई कैप है, ये हमारा जे कैप है, ये हमारा के कैप है। जो वेक्टर फर्स्ट होता है उसको हम लोग फर्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए एक्स है, ए वाई है एंड ए जेड है। गॉट इट? जो हमारा फर्स्ट वेक्टर ए था हमने उसको ए पहले लिखा। फिर हमारा सेकंड वेक्टर क्या है, बी, तो चलो लिख देते हैं बी एक्स बी वाई एंड बी। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर इसके रूल्स को सेट करने की कोशिश करें तो मैथमेटिक्स हमें बताता है, हम लोग लॉन्ग टर्म में रिमेंबर रखेंगे कि रूल्स है क्या। रूल्स का मतलब होता है कि जब भी ये कंपोनेंट आई लेंगे ऑलवेज पॉजिटिव साइन के आता है, करेक्ट है। और जो कंपोनेंट जे होता है यहाँ माइनस साइन होता है। ये अल्टरनेट ऑर्डर का रूल होता है, मैथमेटिक्स हमेशा बताता है। हम लोग इसको लॉन्ग टर्म में प्रिवेल करेंगे इसी कंसेप्ट पे। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो मैथमेटिक्स में भी यही रूल जाएगा जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं एक एक स्टेप को लिख के बताता हूँ सॉल्व करते कैसे हैं, फिर हम इसको कॉपी करेंगे एज इट इज। उससे क्या होगा, आप इस स्टेप को समझ सकते हैं। ठीक है, चलो इसका जो सॉल्यूशन का पार्ट होता है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन लेते हैं आई कैप। जिस डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं उसका वो हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड दिस हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम को कैंसिल आउट कर देते हैं और उसके सामने वाले पार्ट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव साइन लिखते हैं। सर समझ में नहीं है, करके दिखाते हैं। अगर हमने आई कैप कॉमन लिया तो सबसे पहले ये टर्म तो एलिमिनेट होगा, वो रहे नहीं तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे विद साइन माइनस होना चाहिए। चलो करके देखते हैं। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, खत्म। इतना ही करना था। नेक्स्ट क्या हमारा, जे माइनस साइन के साथ आता है, यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ जे कैप। फिर क्या बोला, अगर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे तो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा तो क्या बचा, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स लिख सकते हैं। तो लिखे ये हमारा होगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे, खत्म। यहां हो गया। अब हमारा थर्ड है के कैप, वो तो प्लस ही था, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब सर आप इस कॉलम को और इस रो को हटाना चाहते हैं, यस। क्या बचेगा, ए एक्स बी वाई
ए वाई बी एक्स, लिख दो माइनस साइन के साथ, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब आप देखोगे इस रिजल्ट को, तो सर आपने जो पहले रिजल्ट बताया तो इसके ऊपर इक्वल होना चाहिए, हाँ जरूर इक्वल होगा, लेकिन सर यहाँ तो एक माइनस साइन आ गया, आपने तो बीच में कभी माइनस नहीं आया था आई के, चलो उसको भी खामे को हम लोग पूरा करते हैं। अगर मान लो हमने इसको आई कैप लिखा, ये हमारा ए वाई था, ये बी जेड था, दैट इज ए जेड बी वाई। अगर यहाँ हमने प्लस ले लिया, इसका मतलब माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर एक माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा जे क्या हो जाएगा, देख सकते उसको हम ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, बाकी तो आइडेंटिकल है। फिर से क्या होगा हमारा के कैप ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। अगर आप उस रिजल्ट को देखेंगे और इस रिजल्ट को देखेंगे, आपको दोनों रिजल्ट आइडेंटिकल नजर आएगा। अगर आप उस प्रोडक्ट वाले रिजल्ट को देखें और इस रिजल्ट को देखें, ये थोड़ा सा एक मेथड है, अगर आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया हमने लिखा कैसे है, अरेंज कैसे किया है। अगर आपको ये लिखना पता चलेगा कैसे लिखते हैं, आई कैप कॉमन लेते हैं, रो कॉलम हटा देते हैं, जो तो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक बार डेरिवेशन करेंगे हम, दो चार क्वेश्चन करके आपको फील आ जाएगा कि कैसे कैसे ये हो रहा है। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है और आसान सा कैलकुलेशन जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर लास्ट आंसर को जो हमने टू मच कैलकुलेशन मेथड से बताया, कितना इसको कैलकुलेट करो, आई कैप करो, अब इसमें एक कंफ्यूजन की बात है ना, हमको आई कैप जे कैप का कैंसिल ही नहीं कुछ। अब देखो यहाँ पे 2 4 6 आ जाएगा, तो नंबर मल्टीप्लाई करना एज कंपेयर टू डायरेक्शन तो आसान है ना। जैसे कैसे पहले हम सोचते सर आई कैप क्या होगा, आई कैप का क्रॉस क्या होगा, जे का क्रॉस क्या, सोचना पड़ता था। यहाँ पे सारा कहानी हटा दिया हमने, जस्ट नंबर मल्टीप्लीकेशन और साइन का रिक्वायरमेंट। यू गॉट इट पॉइंट। आप इसको क्या करो, अच्छे से इसको लिख लो, हम लोग कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। इसको बहुत सारे क्वेश्चन को करके देखेंगे क्या हमारा जो क्वेश्चन का कंप्लीशन मेथड्स है क्या वो करेक्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस मेथड को और उस मेथड से भी चेक करेंगे। वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में घर पे आप कभी अगर मौका मिले तो आप क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन को इस मेथड से भी करेंगे और उस मेथड से भी करेंगे। दोनों मेथड से करने के बाद आप एनालाइज करेंगे क्या कोई डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस आता है। तो हमारे लिए एग्जाम में क्या होता है, कभी अगर क्वेश्चन आ गया इस तरह का क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीफर करेंगे कि इस मेथड से ही बनाया जाए। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू दिस मेथड दिस इज वेरी इजी, एंड अगर आपको फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप्स आ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लिखिए। कड़ी में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे एक छोटा सा और पॉइंट होता है जो कि कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। यू कैन टेक इट एज ए स्टार। स्टार मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं कभी। हम अगर मान लो हमने कंडीशन पढ़ा था, मान लो 3 वेक्टर है ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अगर तीनों वेक्टर को हम लोग को प्लेनर बोले, अगर आपको नाम याद होगा आर को प्लेनर। आपको इस डायग्राम से तो आइडिया लग गया सर को प्लेनर का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये तीनों वेक्टर क्या होगा, एक प्लेन में होगा, क्योंकि हमने बताया था मिनिमम 2 वेक्टर आर इन प्लेन। अगर 2 वेक्टर होगा तो दोनों किसमें होगा, प्लेन में होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है, अगर तीनों वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग को प्लेनर, बट सर जानेंगे कैसे, कंडीशन होता है जिस कंडीशन को यूज करके नंबर ऑफ टाइम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे एग्जाम में। अब कैसे अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है यहाँ पे, जो कंडीशंस होता है, जो कंडीशंस डिफाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या होता है, अगर कोई वेक्टर 3 वेक्टर है, अगर वो कोप्लेनर है, इसका मतलब ये जो कंडीशन होगा वो ऑलवेज सेटिस्फाइड करेगा। याद रखेंगे, अगर वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है, इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप एक समय के लिए सोचेंगे सर, अगर मैं मान लू बी क्रॉस सी वेक्टर को हम अगर डी वेक्टर मान लेते हैं, सोचेंगे कैसे कंडीशन याद रखते हैं, बी क्रॉस सी को डी वेक्टर मान लें, तो आप कहना ये चाहते हैं सर कि ए डॉट डी इजिकल टू 0 है। गॉट इट सर, ए डॉट डी इजिकल टू 0 का एक कंडीशन होता है कि हमारा वेक्टर ए और वेक्टर डी कितना हो, 90 डिग्री पे हो। आपको याद आया कंडीशन, याद होगा ना, वेक्टर ए और वेक्टर डी किस पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे। सर कैसे, थोड़ा सा हम लोग रिवाइंड बैक करेंगे
हम लोग डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। हमने पढ़ा था a डॉट बी इजकल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब अगर ये 0 है, हमने क्या बताया था, थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। एक कंडीशन आया, जब थीटा का वैल्यू 90 होता है तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, 0। इसका मतलब a डॉट बी 0। सिमिलरली उसी कंसेप्ट को रिवाइंड बैक करते हुए हम लोग देखते हैं, अगर b क्रॉस c को हमने एक नया वेक्टर d मान लिया, a डॉट b 0 है, तो सर आप कहना चाहते हैं क्या, वेक्टर a जो होगा वो परपेंडिकुलर टू b क्रॉस c होगा। ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी हमसे एराज हो जाएंगे, अगर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब a परपेंडिकुलर b क्रॉस c। अल्टीमेटली कहना हमारा यही है कि a और d का परपेंडिकुलर होगा, बट d है क्या था, वो b क्रॉस c वेक्टर था। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कंडीशन से पूछ लेंगे। 4 ऑप्शन आपको ये दे देंगे, हो सकता है यहाँ b की जगह पे c कर देंगे, यहाँ भी डॉट कर देंगे, यहाँ डॉट कर देंगे, बोलेंगे बताओ क्या कोप्लेनर है, नहीं सर। तो फर्स्ट फॉलो दिस कंडीशंस कि किस तरह 0 होगा और एंगल कितने होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस पे सबसे पहले आपको कंडीशन पूछ लेंगे, सेकंड क्वेश्चन एंगल पूछ लेंगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ठीक है, तो हमसे यहां से 2 छोटे छोटे क्वेश्चन का उद्गम हो सकता है जो हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ और पॉइंट्स जो छूटा हुआ रह गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसको अच्छे से आप पहले लिख लो। एक छोटा सा और पॉइंट रह गया जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा रिगार्डिंग द वेक्टर प्रोडक्ट के पॉइंट्स में, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से इसको डील करेंगे। क्या है इसमें बताया कि कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो या स्केलर, वेक्टर या स्केलर का मतलब है कि कुछ भी चलेगा जो भी दिया हो। ए वेक्टर और स्केलर कैन नॉट बी, कांट है, इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय। अब देखो, हाँ सर अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करी, सर हम डिवीजन तो कभी पढ़ा नहीं। वो इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि कुछ ऐसा कुछ सेंस बनता नहीं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमने अभी तक जो पढ़ा कि कोई वेक्टर है उसको हम लोग क्या करते थे, किसी स्केलर से डिवाइड कर देते थे, एक क्या मिल रहा था, यूनिट वेक्टर मिलता था। व्हाट इट, हमारा क्या होता था, एक यूनिट वेक्टर होता था। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा, अगर किसी को डिवाइड भी करते थे, मान लो हमारा ये वेक्टर a था, अगर हमने इसको k से डिवाइड कर दिया, k को स्केलर कांस्टेंट था, हमको एक नया सा वेक्टर b मिल जाता था। गॉट इट। हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करेंगे, सिंपल डिवीजन की बात कर रहे थे। तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड प्रोसेस था। सिंपली मैं क्या करूं, कोई स्केलर ले लो, स्केलर मतलब मान लो 4, ये 4 का वैल्यू है, 4 का अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्केलर से डिवाइड करो 2, कुछ मीनिंग होता है। अगर मैं बोलूं कि 4 को हमने क्या किया, वेक्टर a से डिवाइड कर दिया, सर ऐसा मेथड हमने कहीं पढ़ा नहीं, सर ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता। बोलोगे सर फीलिंग नहीं आ रहा यहाँ पे, 4 को वेक्टर a, थोड़ा सा और बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, आपको बोलता हूँ ये हमारा 6 है, व्हाट इट, हमने 6 को ईस्ट से डिवाइड कर दिया। ईस्ट तो समझ रहे हो ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अभी कभी से सुना सर 6 बाई ईस्ट, सर कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं। चलो एक और एग्जाम्पल बताते हैं, अरे वेक्टर बाय वेक्टर भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन एक वेक्टर है, गॉट इट, हमने नॉर्थ को वेस्ट से डिवाइड कर दिया। कभी सुना आपने नॉर्थ बाय वेस्ट, नॉर्थ बाय वेस्ट इक्वल टू ईस्ट हो जाता है। आपने ऐसा रिजल्ट कभी सुना, नहीं सुना। इसका मतलब जितना भी एग्जांपल अपन देख रहे थे यहाँ पे, चाहे स्केलर का वेक्टर से डिवाइड करो या फिर किसी क्वांटिटी को डायरेक्शन से डिफाइन करो या फिर वेक्टर को वेक्टर से डिफाइन कर दो, तो नॉर्थ बाय वेस्ट इक्वल टू ईस्ट नहीं होने वाला। गॉट इट ना। इस सेंटेंस का मतलब यही है कि किसी भी वेक्टर या स्केलर को वेक्टर से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मान लो कभी आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ गए, कुछ ऐसे ऑप्शंस आ गए जिसमें क्या किया है, किसी क्वांटिटी को वेक्टर से डिफाइन कर दिया, तो वो भी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो हम लोग कभी उस चीज को टच नहीं करेंगे कि अगर किसी चीज को हम लोग डायरेक्शन से डिवाइड कर दो, वेक्टर से डिवाइड कर दो, कुछ वैल्यू होता है, जो कि हमने एक वेक्टर का फिर दो एग्जाम्पल देके बताया। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता है छोटा ही है, बट कभी कभी क्या होता है, छोटा प्रॉब्लम बहुत अगर हमने इग्नोर कर दिया तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा जितना सारा पैटर्न हमने पढ़ा है,
सारे पैटर्न को एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या हमने जो ये पढ़ा है क्या वाकई एप्लीकेबल होता है, क्या समझ में अच्छे से आ रहा है, क्या इस सब के कंसेप्ट को अपन क्वेश्चन में उतार सकते हैं, क्या अपन सीट बनाने के वक्त जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे उस समय क्या सारा एप्लीकेशन थ्रू बैकवर्ड जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है, ये हमें सीखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, इसको आप अच्छे से पहले लिख लो, छोटा सा पॉइंट है, ये एग्जांपल बताया क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में रिमेंबर रहे कि ऐसा कुछ कंडीशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन है छोटा सा, हम लोग अभी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं। कोई वेक्टर ए है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्टवर्ड। ओके सर, ईस्ट की बात हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं पैरेलल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेलल डायग्राम का मतलब होता है अपन जब भी क्वेश्चन को देखें, आप सोचेंगे सर पैरेलल डायग्राम का मीनिंग क्या होता है, जब भी अपन को क्वेश्चन दिखे तो क्वेश्चन को स्ट्रेट बाय लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो कि हम लोग यहां से पढ़ते यहाँ पहुंच गए फिर भूल गए ऊपर कहा क्या था। इसलिए एक लाइन पढ़ेंगे जो गिवन है उसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। कंडीशन दिया हुआ है, अगर अपन इसको बोले वेस्ट, ये तो हमको पता ही है, ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा और ये हमारा क्या होगा साउथ होगा। इसी के पैरेलल हमने क्या बोला था, हमारा एक एक्स एक्सिस भी होता है, इसको हम लोग वाई बोलते हैं, ये हमारा वाई डैश होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है, आइडेंटिकल्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया, ए इज ईस्टवर्ड। ओके, ईस्टवर्ड का मतलब है कि सर ए इधर जा रहा है, ए किधर जा रहा है ईस्ट की ओर जा रहा है, और बी अलोंग डाउनवर्ड। ओके सर, हमको कंफ्यूजन हो गया, डाउनवर्ड का मतलब क्या बताया था। यस सर, हमने बताया था ये जो डॉट था इसको हम लोग क्या बोलते थे अपवर्ड, लिखा था ना, और ये जो क्रॉस था इसको हम लोग क्या बोलते थे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है अगर सर ये हमारा जेड एक्सिस था तो जेड के इनसाइड वाला डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड होगा। गॉट इट। इसका मतलब सर हमको डाउनवर्ड का मतलब बी किधर बोला है, वी डाउन में। ये हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन है उसका, क्योंकि हम लोग तो बोर्ड के अंदर कुछ कर नहीं सकते ना, इसलिए बी किधर है डाउनवर्ड। ओके, माइनस जे कैप में सर चल समझ में आ गया। अब क्या करूं, इसको करने के दो मेथड होते हैं। मैं क्या करता हूं, दोनों मेथड को सेपरेटली बताता हूं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करें, अगर हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, फर्स्ट मेथड को एनालिटिकल मेथड से करेंगे जो हमको फॉर्मूला पता है उसके मेथड से करेंगे, और सेकंड को डायग्रामेटिकल मेथड से करेंगे। मैक्सिमम टाइम हम लोग ये प्रीफर करते हैं विदाउट कैलकुलेशंस, क्योंकि हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, बट हमारा फर्स्ट टाइम है तो हम लोग क्या करते हैं दोनों मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, चलो अगर हम लोग गिवन डाटा की बात करें फर्स्ट मेथड में तो बोलते हैं ए ईस्टवर्ड है। ईस्टवर्ड का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, ये हमारा एक्स कैप में जा रहा है, एक्स मतलब क्या होता है आई कैप। चलो वेक्टर ए है हमारा, क्या है वो आई कैप के डायरेक्शन में। हम लोग सिर्फ डायरेक्शन लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है चलेगा, अगर इसको मैग्नीट्यूड हम लोग ए ही मान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया हमारा डाउनवर्ड। इसका मतलब अपवर्ड सर के कैप था तो डाउनवर्ड क्या होगा माइनस के कैप होगा। गुड, इसका मतलब कहना चाहते हैं सर आप माइनस बी, ये माइनस अलग है, बी के कैप है। ओके सर, यही कहना है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अपने को निकालना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए क्रॉस पे अगर इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए आई कैप क्रॉस माइनस बी के कैप। हमने क्या बताया, जो भी वैल्यू उसको सेपरेट निकाल लो, ए बी का कुछ छोड़ नहीं सकता, उसको बाहर निकाल ले। अब क्या है आई क्रॉस माइनस के, एक काम करो माइनस को ही बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के मतलब हमने क्या सीखा था सर, आई क्रॉस जे। अगर क्लॉकवाइज, मैं लिखता हूं डायग्राम फिर से देखेंगे इसको, अगर ये हमारा आई था ये हमारा जे था, जब भी कंफ्यूजन हो तो ड्रॉ कर लेंगे। सर आई क्रॉस के क्या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सर हमने सीखा था कि क्लॉकवाइज ये होता है, इधर एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। का मतलब क्या होगा माइनस साइन होगा, आई क्रॉस के मींस माइनस जे। लिखो अब क्या होगा, आई क्रॉस के इज माइनस ऑफ ए बी इंटू माइनस ऑफ जे। सर माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, हटा दो इसको, ए बी जे कैप, यही तो पूछा है। जे कैप मीन सर इसकी बात कर रहे हैं क्या, हाँ सर उसकी बात कर रहे हैं। अगर इसको पैरेलल देखते क्या होता है, ये टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होगा इसके नॉर्थ। गेट इट आंसर। ये हमारा एनालिटिकल मेथड था जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट, बट डायग्राम मेथड बहुत आसान है।
क्या बोला अपने को, सिंपल से इधर उंगली को किधर रखना है, क्योंकि कर्ल तो करना इनसाइड ना, इधर तो कर्ल जैसे मालूम है इधर तो कर्ल कर नहीं सकता, ऐसे में कर नहीं सकता, तो क्या करूंगा, सबसे पहले आई में जाना, हमने क्या किया एक उंगली रखा आई में, दिस इज आवर फिंगर, गॉट इट। अब क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। जब ड्रॉ करते हैं कर्ल करते हैं, ये 3D डायग्राम है, ये हमारा बी है, तो क्या होता है इस तरह हमने वेक्टर ए को रखा, अब बी की ओर कर्ल कर रहा हूं, जो थंब का डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन आया थंब का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या हमारा नॉर्थ है, देखो तो ये तो डायरेक्शन है, इसका मतलब ये तो हमारा नॉर्थ था सर, तो क्या कुछ करना पड़ा क्या, जस्ट उंगली लगाए कर्ल किया, डायरेक्शन इज नॉर्थ। तो हमारे लिए छोटा होता है बट कंसेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट। समहाउ हो सकता है कभी कभी हम लोग खुद को एनालाइज करने में, जैसे मान लो इस एंगल को कैसे अप्लाई कर रहे हैं सर, हैंड कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट बार हमने क्या किया, इस मेथड को प्रेफर करके बताया। सम इंस्टेंस एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होते हैं, माइंड थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, तो ये मेथड समझ में है तो शॉर्ट टर्म है, बट क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या रियलाइज करना चाहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन था बट बहुत इंपैक्टफुल था कि डायरेक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि शीट में आप इसको बनाएंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन हम पैरेलली कर सकते हैं, बट आप क्या करेंगे पैरेलली शीट को सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। इसको अच्छे से डायग्राम के साथ, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए जो कि इसको समझ सके, इसका मीनिंग क्या है। इन फ्यूचर ऐसा नहीं अभी समझ में आ गया छोड़ दिया इसको, फ्यूचर में पता ही चलेगा ये डायग्राम इधर क्यों जाता है, इसलिए इसको अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस b है, तो बोला a और b का एंगल बताओ। सर गजब का क्वेश्चन, इसमें दोनों कंसेप्ट मिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, हम फंडामेंटल से जाना है, पहले क्या बोला फंडामेंटल। सर a डॉट b की बात करें, व्हाट इज a डॉट b, लिखना शुरू करते हैं। सर a डॉट b की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा, व्हाट इट। सर जब हम लोग a क्रॉस b की बात करते हैं, a क्रॉस b की बात क्या लिखते हैं उसको, a b साइन थीटा, एक हमारा यूनिट वेक्टर n का। लेकिन सर क्या बोला इसका मॉड, मॉड का मतलब क्या होगा, इस पे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस दिस n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो साहब ये क्या आ जाएगा हमारा, ए बी साइन थीटा इंटू 1, तो अल्टीमेटली क्या हो गया हमारा ए बी साइन थीटा। ये हमारा मॉड ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया। कंडीशन क्या दिया, दोनों इक्वल है, इक्वल कर दो, आसान है, कितना करना, क्या करना चाहते हैं सर, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, गुड। सर इक्वल है तो इसको कैंसिल आउट कर दो, किसी ने रोका है क्या, नहीं ना, इसको तो डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ओके सर थीटा की वैल्यू कितना होगा 45 होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, नहीं तो 5/4 रेडियन, दोनों हमारा करेक्ट। तो क्या होगा, एक कंडीशन आएगा थीटा इज इक्वल टू अगर 45 होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसका होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। क्वेश्चन बहुत छोटा ही होता है, बट हमें क्या होता है अप्लाई करने आना चाहिए कि दो मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे अपने काम करते हैं। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीन पॉज करके बना सकते थे अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर थे तो, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जब मैं सॉल्यूशन बताऊं तो उससे पहले आप एक बार ट्राई जरूर करें स्क्रीन को पॉज करने के बाद, अगर आप बना सकते हो तो फिर बाद में सॉल्यूशन तो आप देख ही लेंगे। ये आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा आपको मौका देगी सोचने को कि क्या अपन उस साइड में सोच रहे हैं, क्या अपन जिधर जाना है उधर जा रहे हैं क्या, तो आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे लैक हो रहा है हमारा। सॉल्यूशन इज नॉट ए बिग डील, करेक्ट ना, सॉल्यूशन कोई बड़ी चीज नहीं कि सॉल्यूशन आना ही चाहिए, अल्टीमेट है कि हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आंसर इज नॉट ए ग्रेट डील, ठीक है। लिखिए इसको, फिर हम लोग क्या करते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि और इस डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा और थोड़ा हमें अच्छे से समझने का मौका देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मेथड आपके लिए छोड़ देता हूँ, जो बड़ा वाला मेथड था ax bx i कैप j कैप बहुत बड़ा है। आप क्या करेंगे,
ये आपके लिए होमवर्क है। अब चेक कर लेंगे कि क्या होता है। जो हमारा मेथड फर्स्ट था, निकालने का, वो आपके लिए घर पे करने का। हम क्या करते हैं, हम लोग जनरली यूज यही करेंगे, बट आपके लिए छोटा सा होमवर्क इसलिए दिया कि क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको वेरीफाई करने का मौका मिलेगा सर आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड से फॉलो करते हैं। सेकंड मेथड क्या पता था आपने को, डिटरमिनेंट मेथड, बहुत आसान है। और पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर ही होता है, इसलिए हमको डायरेक्शन अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमने क्या बोला था, यहाँ पे आई कैप लिखो, यहाँ पे जे कैप लिखो, यहाँ पे के कैप लिखो, इसको माइनस लो, इसको प्लस लो, इसको माइनस लो। ये हमेशा स्टैंडर्ड हो, अगर आप 2-4 क्वेश्चन में लिखें तो आपको याद हो जाएगा क्यों लेते हैं। चलो सबसे पहले ए है, उसका ए एक्स क्या है, वैल्यू 1 है, ए वाई कितना है -2 है, ए जेड कितना है 4 है, बी एक्स 2 -1 2, खत्म। रूल क्या बताया था, सिंपल, अपन आई कैप कॉमन लो, जब कॉमन लेंगे तो ये टर्म चला जाएगा घर, क्या बचा -2 × 2 -4, ध्यान से देखेंगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 × 1 +4, क्योंकि 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 होगा, और एक ऑलरेडी माइनस पहले से आया तो प्लस कर देगा। ठीक है, सिग्नली बताया था जे कैप को आप माइनस में ले लो, वैल्यू हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे। तो हम लोग का मतलब क्या, जे कैप माइनस का मीनिंग क्या हो गया भाई, जे वाला ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, क्या बचेगा 1 × 2 2 और 2 × 4 8, क्या होगा 2 -8। आसान है, आप क्या करो, के कैप ये और ये चला जाए, क्या बचेगा 1 × -1 -1 और +4, तो क्या होगा ये -1, दिस इज -4, क्योंकि ये -4 ऑलरेडी है और एक माइनस पहले से आएगा, तो पता चलता सर -4 +4 0, ये तो रहा नहीं, क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ जे कैप -6 + 3 के कैप। इसका मतलब सर कहना ये चाहते हैं, क्या हो जाएगा 6 जे कैप + 3 के कैप। दिस इज द रिजल्ट। कितना आसान है, हमारे लिए उस मेथड से करते हो तो कम से कम 2 लाइन और लिखना पड़ता, बट यहाँ क्या है, अगर आप इसको अप्लाई करना सीख जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन को एज इट मेथड से ट्राई करना, जैसा हमने किया डिट्टो आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तब क्या होगा, एग्जैक्टली आंसर मिल जाएंगे। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या होगा, सेम आंसर आएगा। हमने देखा ना डिफरेंस क्या होता है इस कंसेप्ट में और उस कंसेप्ट में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, इवेंचुअली अगर बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो कभी भी इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। ये मेथड हमारे सिर्फ सीखने के लिए था कि हमारे पास एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कभी मान लो ये मेथड में रॉन्ग हो रहा है, चाहे उसमें रॉन्ग हो रहा है, दोनों में से कोई एक तो परफेक्ट होगा, हाँ टाइम टेकिंग होगा, बट हम उसको बना सकते हैं क्वेश्चन को। ऐसा नहीं होगा हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा। 2-3 मेथड बताने का फर्स्ट फंडामेंटल यही होता है, यू हैव टू एटलीस्ट रिमेंबर 1 मेथड, कि आपको एक मेथड तो कोई आता रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कुछ चीज स्किप कर जाती है, एक चीज स्किप हो जाएगा, दूसरा रहेगा, दूसरा हो जाएगा, पहला रहेगा, कुछ तो रहेगा, हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्वेश्चन आप जहां भी सीट पलटो, आप हर सीट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसे बहुत सारे सीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को टच करना जरूरी है, एक नए टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।